Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. In an identical circuit drawn below, the amount of charge stored in the capacitor is in microcoulomb, and here we have given diagram. Here 10-volt battery is connected to this circuit. Here R1 is 4 ohm and capacitor in between 10 microfarad and resistance is 5 ohm, and here last resistance is given 6 ohm. And this question is asked JEE Mains 2024 first Feb. जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन कैपेसिटर चार्ज जरूर होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ कैपेसिटर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर इस पाथ में रेजिस्टेंस 5 ओम है, बाहरी रेजिस्टेंस 6 ओम और R1 आपको दे रखा है 4 ओम का, और इनपुट जो दे रखा है वो आपको 10 वोल्ट का दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आउटर आपका सर्किट है उसका हम करंट निकाल लेते हैं। तो ये दे रखा है आपको इनपुट बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ पर R1 आपको दे रखा है 4 ओम और यहाँ पर दे रखा है R3 6 ओम। अब यहाँ पर R1 और R3 दोनों सीरीज में है, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा वो R1 प्लस R3 का रहेगा। तो ये कितना होगा, ये रहेगा 4 प्लस 6, तो R कितना हो गया 10 ओम का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं। तो करंट I इक्वल टू वी अपना इनपुट दे रखा है 10 वोल्ट और आपका 10 रेजिस्टेंस, तो करंट आ गया आपका 1 एम्पियर का। ठीक है, तो यहां पर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है, इस प्रकार से करंट 1 एम्पियर का फ्लो है। तो अब हम क्या करते हैं कि इससे यहां से पहले हम इसको लेबल कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो यहां से सबसे पहले हम देखते हैं कि ए से और सर्किट के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल तक बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये जो 10 वोल्ट है पूरा की पूरा यहां तक आ रहा है, वी ए 10 वोल्ट बराबर। और यहां से नेगेटिव टर्मिनल से बी का बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहां पर वीबी कितना हो जाएगा I इंटू R1। तो I हमारा कितना है 1 एम्पियर का, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम का, तो ये मिला अपने 4 वोल्ट। कहां का मिला, इस जंक्शन का मिला, ये 4 वोल्ट मिला। अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VA माइनस VB इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6 वोल्ट। चलिए ये 6 वोल्ट मिल गया अपने को। यहां से ए से बी तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस कैपेसिटर का चार्ज कैलकुलेट करना है। तो क्या फार्मूला है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो C कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड और वोल्ट कितना हो गया 6, तो हमारा आंसर होगा 60 माइक्रो कूलम। ध्यान रखिए चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो इस प्रकार से 60 माइक्रो कूलम इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। डेफिनेटली when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.